नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ। राइट, अ बाइनरी सर्च प्रोग्राम, ये एक अलग से मॉड्यूल मैंने आपके ऑलरेडी सिलेबस के अंदर प्रेजेंट है। तो बाइनरी सर्च प्रोग्राम को हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप अभी तक आपने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा है, काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं आपने, ये चीज़ सी प्लस प्लस पाइथन इन सब में पढ़ी हुई है आपने। तो बाइनरी सर्च होता क्या है, इसकी हम शुरू से देखेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके लिए वीडियो बहुत शानदार है, और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो और शानदार है, आपका रिवाइज हो जाएगा। तो जिसने नहीं पढ़ा और पढ़ा, दोनों के लिए वीडियो बहुत बढ़िया। तो भाई पहली बात, अगर आप यहाँ चैनल पे आए हो तो पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक बाद में पहले कर दें, लेकिन यहाँ सब्सक्राइब तो कर डालो एटलीस्ट। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरे लेक्चर कैसे पसंद आ रहे हैं। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं राइट बाइनरी सर्च प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि बाइनरी सर्च होता क्या है। तो बाइनरी सर्च भाई एक ऑब्वियसली सर्च है, ढूंढना है। किसको ढूंढना है? एक एलिमेंट को ढूंढना है। किस में से ढूंढना है? एक एरे जो कि सॉर्टेड है। अच्छा, एरे क्या होती है भाई? एरे एक लिस्ट है, एक नंबर्स की एक संख्या, एक सीक्वेंस है, श्रृंखला कह सकते हो आप इसको। और वो सॉर्टेड है। सॉर्टेड का मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है वो, चाहे कैसे भी है भाई। और ये चीज़ है, ये सबसे बड़ा ये एक डिसएडवांटेज कह सकते हो, खामी कह सकते हो बाइनरी सर्च की, कि ये सिर्फ सॉर्टेड एरे पे काम करता है। ये काम नहीं करता, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसके ऊपर? अगर मुझे सर्चिंग करनी है एक अनसॉर्टेड एरे से। तो ये एक थोड़ा आपको लग सकता है कि पॉइंट है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, एक खामी है कि अनसॉर्टेड एरे के ऊपर ये काम नहीं करता। पर हाँ, सॉर्टेड में तो बहुत शानदार काम करता है, और ये काफ़ी एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए भाई कितना समय लगेगा, वो समय बताने के लिए भाई मेरा अगर एक लूप मेरा n टाइम्स चल रहा है, n मेरा 1000 भी हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1,00,000 हो सकता है, 10,00,000 हो सकता है। मतलब n का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए तो मेरा लीनियर सर्च के अंदर मेरा कितना समय लगेगा? अधिकतम उतनी बार चलेगा भाई। माय गॉड, ये तो सिस्टम में बैठ जाएगा, परेशान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाइनरी सर्च कहता है भाई मैं तो लॉग एन में चलाऊंगा। लॉग एन का मतलब इसमें हो गया एन हर बार 2 में डिवाइड कर रहे थे। लॉग बेस 2 भी कई जगह आपको लिखेगा, लॉग 2n भी लगेगा, कई जगह दिखेगा, कई जगह आपको दिखेगा लॉग बेस ई या नेचुरल लॉग, या कई जगह आपको दिखेगा लॉग बेस 10। तो आपका जो नंबर है जो n है, अगर 2 के ऑर्डर में है तो लॉग बेस 2 होगा। नेचुरल लॉग है, e की पावर में है तो e की पावर में होगा, और अगर 10 के फॉर्म्स में है या डेसिमल नंबर है तो इस फॉर्म में आएगा। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जैसे अगर सपोज करें मैं अगर इसकी बात करूँ, कितने जीरो यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया? लॉग बेस 10 10 की पावर 6। तो n मेरा अगर 10 की पावर 6 है, देखो मैं चलो इधर हो जाता ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, चलो यहाँ दिख देता हूँ, लॉग बेस 10 10 की पावर 6। तो जैसे ही हो जाएगा, n को मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया इससे, तो क्या हो जाएगा? अभी आपको पता है लॉग तो आप निकालते रहते हो बचपन से, आप ये 11वीं 12वीं में सिखाया गया था आपको, राइट। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर? 6, राइट। तो जहाँ 10 लाख गुना बार चलना था एक लीनियर सर्च प्रोग्राम को, वही प्रोग्राम या वही एरे को सॉर्ट करने के लिए, 10 लाख एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए, या सॉरी सॉर्टिंग के बाद उस 10 लाख में से एलिमेंट को सर्च करने के लिए कितनी बार टाइम लग रहा था? लीनियर सर्च में 10 लाख बार टाइम लग रहा था, 10 लाख बार चलना पड़ रहा था। अब कितना चलेगा? 6 बार में काम खत्म कर देगा। तो 10 लाख नंबर्स की एरे में से एक नंबर निकालना है तो बाइनरी सर्च मेरा कितना समय लेगा? 6 बार। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं बाइनरी सर्च मेरा काफ़ी एफिशिएंट है, राइट। लीजिए अब कलरफुल बेहतरीन तरीक़ों से आपको मैं बता दूं कि फंडा हो क्या रहा है यहाँ पर। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं कि भाई हम हर जगह जाकर, हर एक जगह पे हर एक एलिमेंट से जाके ये नहीं पूछेंगे कि भाई साहब आप ये हैं कि नहीं है, अब आप ये कि नहीं है। अब वही है ना कि अगर मुझे किसी पर्सन को खोजना है तो फोटो दिखा के खोजूंगा ना, क्या ये पर्सन को आपने देखा है, यहाँ देखा है, यहाँ देखा है, वहाँ देखा है। तो 100 घरों में जाएगा, 100 के 100 में पूछेगा। तो ये हम काम बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं करते।
हम क्या करते हैं, हम 100 घरों में से मिडिल घर को निकालेंगे और वहाँ देखेंगे क्या ये नंबर मेरा उस मिडिल एलिमेंट से छोटा है कि बड़ा है। अगर छोटा होगा तो लेफ्ट साइड देखेगा और अगर बड़ा होगा तो राइट साइड देखेगा। ठीक है, मैं वीडियो में आपको लेफ्ट और राइट, जबकि मेरा लेफ्ट तो ये है तो आपका लेफ्ट डिफरेंट हुआ, राइट। तो मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड देखेगा अगर छोटा होगा और राइट साइड देखेगा तो मिडल से बड़ा होगा तो राइट साइड देखेगा, राइट। तो अगर मेरा टर्न आउट हुआ कि जो एलिमेंट है जो मेरा, अगर मिडिल एलिमेंट भी मिल के मुझे जिसको मैं खोज रहा था मिडिल में मिल गया तो बल्ले बल्ले, बहुत ही बढ़िया, शानदार, वाह वाह, शाबाश शाबाश, राइट। अगर ऐसा हो गया तो हमारा सर्च हो गया बहुत बढ़िया, शानदार, मतलब नाचो गाओ ऐश करो, ये आपका मिडिल एलिमेंट में मुझे एलिमेंट मिल गया जिसको मैं ढूंढ रहा था। लेकिन अगर ये एलिमेंट मेरा जिसको मैं ढूंढ रहा हूं बड़ी बेसब्री से, वो अगर मिडिल एलिमेंट से छोटा है तो कहाँ ढूंढेगा भाई इसको, वो ढूंढेगा वो उसको पता है कि अगर छोटा है तो कहाँ मिलेगा, छोटा है तो मिलेगा फर्स्ट या लेफ्ट हाफ में उस एरे की पहले या लेफ्ट पार्ट में मिलेगा, पहले हाफ में लेफ्ट पार्ट में मिलेगा। श्योर है वो, बहुत पता है उसको चीज़ का। और अगर सिमिलरली अगर जो एलिमेंट है जिसको हम ढूंढ रहे हैं बड़ी बेसब्री से, वो अगर ग्रेटर देन है मिडल एलिमेंट से बड़ा है तो कहाँ ढूंढा जाएगा भाई साहब उसको। तो हमें ये बहुत ही पता है, ये श्योर है, एल्गोरिथम बहुत ही सुनिश्चित तरीके से कह रहा है कि साहब टेंशन ना लो, मैं आपका एलिमेंट ढूंढ के दूंगा। अगर वो मिडल एलिमेंट से बड़ा है तो कहाँ मिलेगा, एलिमेंट लाइज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द एरे। इसको पता है कि कहाँ मिलेगा, दूसरे पाले में मिलेगा। पहले लेफ्ट में ढूंढ रहा था, लेफ्ट में क्योंकि मिडल एलिमेंट से छोटा था तो लेफ्ट ढूंढेगा, नहीं तो राइट साइड ढूंढेगा। सीधे सा हिसाब है, ये आपने पढ़ा हुआ है और आपका रिवाइज भी हो रहा है। नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको देखो आज मैंने अच्छे से और बता दिया। तो इस तरीके से बाइनरी सर्च जो है वो कॉन्टिन्यूसली या रिकर्सिवली खुद को कॉल करता, अगर आप फंक्शन बना रहे हो रिकर्सिवली कॉन्टिन्यूसली काम करता रहेगा, रिड्यूस करता रहेगा अपनी एरे को हाफ में, जब तक कि एरे की लेंथ 1 नहीं हो जाती तब तक ये इसको रिड्यूस करता रहेगा। क्या है बात समझ में आ रही है? ये स्टॉपिंग कंडीशन है रिकर्शन की। जब तक मेरी रिकर्सिवली काम करते हुए मेरी एरे हाफ करते करते, हर बार हाफ करते जाइए, जब तक वो लेंथ 1 नहीं हो जाती, या 1 से नीचे तो 0 तो आएगी नहीं, 0 लेंथ क्योंकि एरे होती नहीं है, एम्प्टी लेंथ, हम एरे की बात कर नहीं रहे। जब तक लेंथ 1 नहीं हो जाती या जब तक एलिमेंट नहीं मिल जाता तब तक वो इसको करता रहेगा। तो ये बात होगी मेरी बाइनरी सर्च के काम करने का तरीका। तो और देखते कैसे करेंगे, ये मैं अंग्रेजी में आपको लिखित में दिखा रहा हूँ, फिर आपको अभी मैं एग्जीक्यूट कर ये एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा एरे का, और प्लस प्रोग्राम भी बताऊंगा आपको। तो वेट एंड वॉच, वीडियो को अंत तक देखना तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अभी छोड़ोगे तो नुकसान हो जाएगा, बता रहा हूँ। हाँ, ऐड आएगा तो ऐड को स्किप कर लो। ओके, स्टार्ट किया हमने लेफ्ट इंडेक्स 0 से, और जो राइट इंडेक्स है वो लास्ट इंडेक्स हो गया एरे का। मतलब 0 से लेकर n-1, अगर मेरे पास टोटल n नंबर्स हैं तो, राइट। या मैं और एग्जांपल लूं, 0 से लेकर 99, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, लीजिए, इसको मैं मिटा दिया, राइट। तो यहां पर मैं इसको अच्छे से मेंशन कर देता हूं। तो 100 नंबर के लिस्ट में 0 से लेकर 99 नंबर्स हो गए, ये इंडेक्स हो गया। तो ये इंडेक्स हो गया मेरा, तो ये मेरा लेफ्ट इंडेक्स है, ये मेरा राइट इंडेक्स है। और इसका मिडिल एलिमेंट क्या निकलेगा, 0 + 99 डिवाइड बाय 2। तो जो इंडेक्स है नंबर से मेरे पास 0 और 99, इन दो को जोड़िए, डिवाइड बाय 2 करिए, तो क्या निकलेगा मिडिल एलिमेंट। तो कितना आएगा, कोई बताएगा, 49.5। तो भाई इंटीजर में सेव हो रहा था, क्या लेगा 49 पे लेगा। तो जो 49th इंडेक्स पे जो नंबर होगा वो मेरा क्या बन गया, मिडिल एलिमेंट। तो 49th नंबर पे जो मेरा इंडेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, क्या मिडिल एलिमेंट बनेगा, बिल्कुल ठीक। तो अगर मेरा यहाँ पर देखिए, तो मिडिल एलिमेंट मेरा क्या होगा, इंडेक्स मिड, राइट। और वो कैलकुलेट होता जाएगा विद द सम ऑफ लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। अगर रिक्वायर्ड एलिमेंट जो मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ, गली गली ढूंढ रहा हूँ, ऐसे परेशान होकर घूम रहा हूँ, तो अगर वो एलिमेंट मेरा मिडल से छोटा है तो लेफ्ट साइड देखेगा,
राइट। तो जो राइट इंडेक्स क्या हो जाएगा मेरा, मिड माइनस वन, तो राइट इंडेक्स क्या बन जाएगा मेरा, तो अगर वो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट मेरा क्या बन जाएगा, 0 टू मिड माइनस वन। मिड की वैल्यू क्या है, मिड क्या है मेरा, क्या है 49, तो 48 तक देखेगा। और अगर मेरा एलिमेंट 49 वाले नंबर से बड़ा है, उस इंडेक्स से बड़ा है, तो क्या करेगा, राइट साइड क्या होगा, 49 प्लस 1, 49 प्लस 1, मिड की वैल्यू क्या थी 49, तो 49 प्लस 1 कितना हो गया 50, तो 50 से लेकर 99 तक देखेगा इंडेक्स से। ये इंडेक्स है, या मैं प्लूरल में कहूँ इंडाइसिस, ये भी मेरा हो गया इंडाइसिस। तो अगर मेरा नंबर छोटा है मिड एलिमेंट से, मिड एलिमेंट मतलब मिड के जो लोकेशन है उस पर जो नंबर बैठा हुआ है उससे अगर मेरा जो एलिमेंट जिसको ढूंढ रहा हूँ वो छोटा है, क्योंकि एरे सॉर्टेड है मेरी, तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड। तो मेरे जो राइट इंडेक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिड माइनस वन। और अगर मेरा बड़ा है तो लेफ्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा मेरा, मिड प्लस वन। तो अब ये सारी कहानी हम ये बार बार करते रहेंगे जब तक कि मैं उस एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता। और अगर इतना करने के बाद मेरा लेंथ ऑफ एरे मेरी घट कर रिड्यूस होकर 1 हो गई तब भी नहीं मिला, तो भाई साहब कहीं नहीं है, राइट। तो अब मेन बात समझने की ज़रूरत पड़ती है कि हमें पता कैसे चलता है कि भाई एलिमेंट मेरा मिला नहीं। मैंने आपसे भी कहा कि या तो लेंथ मेरी 1 तक रिड्यूस हो जाए, एन की जो है मेरा नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है मेरा 1 तक रिड्यूस हो जाए, अंत तक खोज लें, नहीं मिलेगा तो अंत तक खोजने का मतलब क्या हो गया कि भाई जो लेफ्ट इंडेक्स है वो अगर लेस देन और इक्वल टू रहता है राइट इंडेक्स से तब तक करते रहो, जब तक 0 और मेरा n-1 का चल रहा है। तो 0 जब तक ये लेफ्ट मेरा राइट तक आ रहा है इस तरह से आ रहा है, राइट। जब तक ये चीज़ इससे राइट से छोटी है तब तक चलते रहो। जैसे ये बराबर आ गई या उससे ज़्यादा बढ़ गई और एलिमेंट नहीं मिला तो क्या कहेंगे, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन द एरे। तो इस तरीके से चेक किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल देखें जी, तो 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16 इसके इंडेक्सेस क्या है, इंडेक्स नंबर्स क्या है इसके, भाई 0 से कहानी स्टार्ट होती है हमेशा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पाइथन में अगर आप कर रहे हो लिस्ट का काम कर रहे हो, क्योंकि लिस्ट के तौर पे इंप्लीमेंट होगा एरे का, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सेस भी होगा। तो आपने मेरे स्ट्रिंग वीडियोस के अंदर और लिस्ट वीडियोस में दोनों में देखा होगा कि पाइथन नेगेटिव इंडेक्सेस को भी सपोर्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, लेफ्ट क्या हुआ 0 और राइट क्या हुआ, हाई क्या हुआ। यहाँ मैंने h ले रखा है लोअर हाई, या आप L और R भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, मैं तो आपको दोनों तरीके दिखा रहा हूँ। और मिड क्या होगा मेरा, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 4। 9 नंबर की लिस्ट है, मिड क्या होगा 4 पे क्या बैठा हुआ है 10, राइट। अब मुझे एलिमेंट क्या सर्च करना है 6, क्या सर्च करना है 6। अब 6 को पहले चेक करेगा कि 10 से छोटा है क्या नहीं है। अगर 10 से छोटा है तो किधर देखेगा, लेफ्ट पार्ट में देखेगा, और लेफ्ट पार्ट में देखेगा तो L की वैल्यू क्या है मेरी 0, और हाई क्या हो जाएगा, लो मेरा क्या हो गया 0, लोअर बाउंड हो गया, और हायर बाउंड या हायर नंबर क्या हो गया मेरा मिड -1। मिड की वैल्यू कितनी है 4, 4 - 1 कितना हुआ 3, यहाँ तक, राइट। तो अब नंबर खोजेगा इनमें से कि इसमें है कि नहीं है। अब इसमें है, अगेन इसका मिड वैल्यू निकालेगा। तो 0 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 1.5, नहीं भैया इंटीजर है, तो 1.5 को क्या आएगा 1। तो जैसे ही 1 आ गया तो 1 पे क्या बैठा हुआ है 5, तो 5 मेरा मिड एलिमेंट हो गया इस छोटी सब एरे का, राइट, या सब लिस्ट का। तो ये छोटा एलिमेंट एरे हो गई, इसका 5 निकला। अब देखेगा 5 से भी पूछेगा, 5 से पूछा कि क्या 5 मेरा 6 से छोटा है क्या बड़ा है, कहता भाई साहब बड़ा है। तो बड़ा है तो किधर देखेगा 5 के राइट साइड देखेगा। 5 के राइट साइड देखते देखते क्या हो जाएगा, जो लो है मेरा वो मिड प्लस 1 हो जाएगा। मिड की वैल्यू क्या थी मेरी 1, मिड प्लस 1 क्या हो गया 2, राइट। और 3 तक देखेगा, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक,
और यहाँ पे अगर एलिमेंट नहीं मिलता तो मैं क्या कहता कि भाई साहब कुछ नहीं हुआ, नहीं मिला, बहुत ढूंढा, लेकिन यहाँ तो मिल गया, बल्ले बल्ले हो गई, तो 6 यहाँ पे मुझे मिल गया। तो 6 = 6, द एलिमेंट दैट इज नाउ बीन फाउंड कहाँ पे, इंडेक्स नंबर 2 पे मिल गया, 0 1 2। तो 2 पे मेरा नंबर 6 जिसको मैं ढूंढ रहा था बेसब्री से, वो मुझे मिल गया, राइट। तो ये तरीका होता है मेरा बाइनरी सर्च का। ये आपने एग्जाम्पल के तौर पे भी देख लिया, आपने थ्योरेटिकल भी समझ लिया। अब समझते हैं प्रोग्राम के माध्यम से। ये बहुत बढ़िया, कब तक आप वेट कर रहे होगे प्रोग्राम की, है ना। लो जी, यहाँ पर मैंने लेफ्ट और राइट रखा है, मैं हाई रख सकता था, मैं राइट रख दिया। आपके ऊपर आपको कैसे रखना है, ये आपके ऊपर की बात है। ओके, ये मेरा एक फंक्शन बना रखा है, फंक्शन है बाइनरी अंडरस्कोर सर्च की। इसके अंदर मैंने एरे ये पास कर दी। एरे किस फॉर्म में ले रहा हूं मैं, लिस्ट की फॉर्म में ले रहा हूं। ये एक लिस्ट है पाइथन में, ये एरे नहीं है, लिस्ट है, जिसका नामकरण मैंने क्या किया हुआ है, एरे किया हुआ है। इसको मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे, कैसे कर रहा हूँ कि ए मैंने दिया हुआ है 7, राइट। तो पहले मैं 7 फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो प्रिंट कर रहा हूँ स्टेटमेंट फंक्शन कॉल के बाइनरी सर्च एरे। तो ये एरे मेरी एज अ पास हो रही है, कॉल बाय वैल्यू किस में जा रहा है, ARR में जा रहा है। और क्या सर्च करवा रहा हूँ एलिमेंट में, 7, ए में क्या है 7, तो 7 सर्च करवा रहा हूँ पहली बार। तो पहली बार 7 सर्च करके कैसे करेगा, तो ये मेरी लिस्ट है, इंडेक्सिंग देखो 0 से लेकर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 से 9 है मेरा इंडेक्सेस, राइट। ऐसे इसमें मिडिल एलिमेंट क्या निकलेगा, 0 + 9 डिवाइड बाय 2 कितना आया 4.5, नहीं इंडेक्स इंटीजर है, क्या आएगा 4, तो 4 पे क्या बड़ा है 5। फिर चेक करेगा 7 मेरा 5 से छोटा है क्या बड़ा है, बड़ा है, किस पे देखेगा, इधर देखेगा। इसके लेफ्ट इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, लेफ्ट इंडेक्स क्या बन जाएगा 4 + 1 5, तो 5 से 9 के बीच में ढूंढेगा। फिर ढूंढा, इसका मिड एलिमेंट निकाला, तो 5 + 9, राइट, 5 + 9 क्या आ गया, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 14/2 कितना आ गया 7, 7th इंडेक्स आ गया। तो 7वें इंडेक्स के ऊपर आपका काम हो गया। तो 7वें इंडेक्स से देखेगा कि क्या ये इस मिड एलिमेंट से छोटा है क्या बड़ा है, छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो ही अंदर देखेगा, अगेन मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखेगा आपका, जैसे ही ये हो जाएगा आपका मिड -1 हो जाएगा। मिड की वैल्यू कितनी है 7, मिड -1 क्या हो गया 6 पे क्या मिड एलिमेंट बन गया, तो क्या मिल गया मुझे 7 मेरे को मिल गया। इसी तरह 15 करके देखिए, राइट। तो क्या आ गया मेरा, लोकेशन आ गई मेरे पास, लोकेशन आ गई मेरे पास, किस पे मिला मुझे, छठे नंबर पे मिला 7, छठे पे मिला ना, यहाँ मिल गया। अब मैं सर्च कर रहा हूँ 15, अब मुझे पता है 15 अवेलेबल नहीं है। पहले मैं एक काम करता हूँ, सारे मिटा देता हूँ, लो ये सारा मैंने मिटा दिया, राइट। अब मैं क्या सर्च करना चाह रहा हूँ 15 सर्च करूंगा तो कैसे होगा, तो एरे, राइट, सर्च करना चाह रहा हूँ 15 में, b = 15, b पास कर दिया। अब 15 तो मुझे पता है नहीं, तो सिस्टम मुझे बताएगा। और यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, तो अगर मेरा वाइल लूप मैं चेक कर रहा हूँ, लेफ्ट मेरा राइट से छोटा है या बराबर है, तब तक चलो। मिड की वैल्यू कैलकुलेट करते रहो, l + 8, ये क्या है इंटीजर डिवीजन या फ्लोर डिवीजन, ये पढ़ाया था ना, हाँ या ना, डिवीजन, हाँ है तो कमेंट में हाँ आंसर करना, बिल्कुल पढ़ाया था। तो इंटीजर डिवीजन हो गया मेरा, यहाँ पर मेरी इंटीजर वैल्यू मेरे पास मिड में आ गई। और अगर मेरा मिड में मिल गया तो रिटर्न कर दो मिड को, नहीं तो उस मिड से छोटा है, अगर एलिमेंट x तो मेरा छोटा है तो मिड -1 कर दो राइट को, और अगर x मेरा बड़ा है मिड से तो लेफ्ट को मेरा मिड +1 कर दो। अगर इनमें से कुछ नहीं मिला तो रिटर्न क्या कर दो -1। तो यहाँ पे मेरे आउटपुट क्या आएगा -1 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देखें क्योंकि हर बार हम करेंगे, पहले देखेंगे 15, राइट। तो मिड एलिमेंट क्या निकला था मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 + 9 डिवाइड बाय 2 कितना निकला था 4। मिड एलिमेंट से 15 नंबर बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है जी,
5 से बड़ा है, हाँ जी, इधर ढूंढेगा, इधर ढूंढा, इधर फिर करता जाएगा, यहाँ पे करता जाएगा, फिर और छोटा था जाएगा, ठीक है। जब ये 2 एलिमेंट का रह जाएगा, फिर 1 एलिमेंट ही रह जाएगा, उसके बाद तो बचा ही नहीं कुछ, तो हर बार छोटा होता जाएगा। देखिए हर बार मेरी लिस्ट डिवाइड होती जाएगी, पहले इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, इतना हुआ, जब लास्ट एलिमेंट तक आ गए, लास्ट एलिमेंट तक नहीं मिला, तो आउटपुट इससे क्या जनरेट कर दिया, क्या देगा, -1। देखिए -1 दे दिया। तो इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं आप इसका। तो गिवन सॉर्टेड एरे है, सर्च फॉर अ रिक्वायर्ड एलिमेंट एंड प्रिंट इट्स इंडेक्स इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द एरे। अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या कर दे, -1 प्रिंट कर दे। 7 प्रेजेंट है इंडेक्स 6 पर और 15 प्रेजेंट नहीं है, तो हेंस -1 प्रिंट कर दिया। टाड़ा, ये काम हो गया बाइनरी सर्च का। और देखते हैं, और देखते हैं अब 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ये वाला ये एग्जांपल दिया था मैंने, इसी का प्रोग्राम बना दिया। लो बना दिया आपके सामने प्रोग्राम, सेम कोड है, मुझे बस क्या करना है, एरे बदलनी थी और 6 फाइंड आउट करना है। तो अगेन इस तरीके से चलेगा। तो अगेन इसका करके देखते हैं कैसे चलेगा हमारा। तो अगेन 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर की लिस्ट है, 0 से लेकर 8 तक। इसका मिडिल एलिमेंट क्या आएगा, 10 आएगा। पहले देखेगा 6 मेरा 10 से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो यहाँ तक आएगा। अब ये मेरी लिस्ट बन गई, ये मेरा बन गया, सब लिस्ट बन गई। तो क्या हो रहा था मेरा, ये पहले मेरी थी 2, 5, 6, 8, 10, 11, 15 और 16। तो इसमें से पहले तो यहाँ गया, यहाँ से गया तो फिर यहाँ से छोटा है तो इधर देखेगा, तो मेरी लिस्ट क्या बन गई, ये बन गई। अब यहाँ से ढूंढेगा, यहाँ से ढूंढेगा तो फिर देखेगा कि भी मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ढूंढेगा, राइट। अब फिर देखेगा इसका मिडिल एलिमेंट निकाल कर, मिडिल एलिमेंट कितना निकला, 5। 5 से देखेगा 5 से बड़ा है कि नहीं, तो फिर ये छोटी लिस्ट बन गई। तो 5 से बड़ा है, यहाँ तक आ गया, और मिडिल एलिमेंट मेरा 6 बन के तैयार हो गया। जैसे मिल गया मुझे 6 पे 6 मिल गया, मेरा काम ख़त्म हो गया। और इसी तरीके से आपका बाइनरी सर्च इस्तेमाल हो सकता है, राइट। तो ये प्रोग्राम हो गया आपका बाइनरी सर्च का। देखिए सेम कोड, कितने लाइन्स ऑफ कोड है ये, अगर मैं निकालूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 लाइन का कोड है ये जो फंक्शन है 13 लाइन्स का है। बस मुझे 13 लाइन्स का इस्तेमाल करना है। 14th लाइन मेरी एरे की होगी और 15वीं लाइन में यहाँ पर दे सकता हूँ क्या फाइंड आउट करना है, या फिर मैं ये दोनों काम इस प्रिंट के अंदर अपना भी दे सकता हूँ। यहीं पर डायरेक्ट मैं एरे दे देता हूँ, डायरेक्ट लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, और जो एलिमेंट फाइंड आउट करना है वो भी मैं यहीं प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। देखिए सेम कोड है, एक बार एग्जांपल मैंने ये लिया, एक बार एग्जांपल मैंने कुछ इस प्रकार लिया। अब सपोज करें कि आपके पास लिस्ट आपको दे रखी है, एरे दे रखी है जो सॉर्टेड नहीं है, तो पहले आप काम क्या करेंगे, आप उसकी पहले सॉर्टिंग करेंगे, उसको सॉर्ट करने के बाद उसमें से एलिमेंट निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अनसॉर्टेड एरे के अंदर जो उस एलिमेंट की पोजीशन होगी, ज़रूरी नहीं कि वो पोजीशन आपके सॉर्टेड में वो मिले, उससे अलग मिलेगी, तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करना है तो आपको एरे जो है या लिस्ट है या टपल है, जो भी है भाई, राइट, वो आपको निकालना पड़ेगा, वो आपको एंटर कराना पड़ेगा सॉर्टेड तरीके से, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, मान लो ये उल्टा होता, तो हम क्या करते, अगर छोटा है तो इधर देखते, बड़ा होता तो इधर देखते, राइट। ये तो असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे होता, देखो कैसे होता है, यहाँ पर 16, 15, 13, 11, 10, 8, 6, 5 और 2। अगर इसका जो मिडिल एलिमेंट ये निकल के आता, फिर देखते कि अगर लेफ्ट अगर से छोटा है तो राइट साइड देखो, और अगर बड़ा है तो लेफ्ट साइड देखो। तो इसलिए यहाँ पर हमने एक फिक्स करके रख लिया कि अगर आपको अगर सॉर्टिंग का देखना है तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होनी चाहिए, ताकि एक चीज़ फिक्स हो जाए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
तो ये मेरा बाइनरी सर्च था। और अगर इस एग्जांपल में किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर इस पूरे को देख सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे मैंने बताना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने आपको बाइनरी सर्च का पूरे बारे में बताया स्लाइड नंबर 2 से लेकर, राइट, स्लाइड नंबर 2 से लेकर इसके बाद उसके कैसे काम कर रहा है वो आपको कलरफुल तरीके से बताया गया। देन ये काम करने के बाद फिर बताया गया भाई ये रिकर्सिवली काम कर रहा है। हाँ, लेकिन मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो रिकर्शन का नहीं दिया है। रिकर्शन का भी हो दे सकता था, लेकिन मैंने रिकर्शन अभी अवॉइड किया क्योंकि रिकर्शन ऑलरेडी आपको मैं पहले पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो इसमें ज़्यादा मैंने कवर नहीं किया। सो इस तरह के बाइनरी सर्च को देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे काम कर रहा है। तो हमने डिस्कस किया कि काम कैसे कर रहा है, कि भाई लेफ़्ट को राइट इंडेक्स को ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसकी पूरी यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखा भी रखा है तो किस तरह से काम करेगा। और इसके बाद ये मिड प्लस 1 और मिड माइनस 1 दोनों का ध्यान रखना है कि अगर मेरा लेफ्ट पार्ट में तो मिड माइनस 0 से लेकर मिड माइनस 1, और अगर मेरा राइट साइड में है तो मिड प्लस 1 से n माइनस 1 के बीच में। तो इस तरह से आपको बहुत ध्यान रखना है और इस तरह से आपका प्रोसेस आपका ये रिपीट होता रहेगा, निरंतर होता रहेगा। और हम पता कैसे चलेगा कि वो हमारा लिस्ट में है कि नहीं है, एरे के अंदर है कि नहीं है एलिमेंट, तो वो हम देखेंगे कि भाई अगर मेरा लेफ्ट इंडेक्स है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए राइट इंडेक्स से, मतलब L शुड बी लेस देन इक्वल टू R, सिंपल, लेफ्ट इंडेक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू R। और तब तक अगर नहीं मिला, पूरा राइट तक पहुंच गया या इससे ज़्यादा हो गया, जैसे ही मेरा L इक्वल टू R हो जाएगा या L ग्रेटर देन R हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा तब मेरा अगर एलिमेंट नहीं मिला तो क्या आ जाएगा, एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एरे या इन द लिस्ट, क्योंकि हम लिस्ट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा बाइनरी सर्च। कोई दिक्कत हो, कोई आपको परेशानी हो तो आप बेशक मुझे बता सकते हैं। और मैं इस लेक्चर को अभी मैं यहीं एंड करने वाला हूं। तो धन्यवाद आप लोगों का, आपने पेशेंटली इस बाइनरी सर्च जो आपने पढ़ा हुआ है इसको अपने अच्छे से सुनने का प्रयास किया। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।